Hello, welcome back to this lecture on the topic chemistry of lanthanide elements. So, today we are going to discuss the lanthanide contraction. You saw in the previous lecture uh, an introduction about the lanthanide contraction. So, before moving ahead, we should discuss first the ionic radii. Atomic radii of the reactive elements, they are not of much practical use because we study them in their solutions or compounds. Now for lanthanides, which are active metals, ionic radii are thus are of more use than the atomic radii. So the variation in the ionic radii of these lanthanide tripositive ions, it has been given in the coming figure. So it can be seen from the figure that the radii of tripositive lanthanide ions decrease almost regularly. हाँ, ये स्क्रीन से आपको पता लग रहा है. So when a lanthanide ion, tripositive ion, is formed by the loss of 3 outer electrons, the screening power of 4f electron is only 85% of as the fourth shell, it becomes the penultimate shell then. And each time an electron is added to the 4f orbitals. So the each time then what happens, that effective nuclear charge is increased by 0.15. Okay. So each time and whenever an electron is added to the 4f orbital, the effective nuclear charge is increased by 0.15. Once the 3 electrons they are lost, giving you the lanthanide tripositive ion, the 4f orbital electrons they bury under an envelope of a stable 5s2 p6 outer electronic configuration, which is influenced by the increase in the nuclear charge to equal extent in the successive elements, giving a regular decrease in size. So, एल्कली अर्थ मेटल हो, एल्कली मेटल हो, इन सब में अगर हम देखें लेंथेनाइड्स हैं, जैसे इनकी जैसे कोई भी जो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो केमिकली इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो अधिक उपयोगी नहीं होती हैं, क्योंकि हम जो है ऐसी धातुओं का जो अध्ययन है उनके सॉल्यूशंस में या कंपाउंड्स में करते हैं, है ना, और सॉल्यूशन में ही ये जो धातुएं हैं आयनिक रूप में पाई जाती हैं. अब लैंथेनाइड जो हैं दे आर क्वाइट रिएक्टिव, तो इनके लिए एटॉमिक रेडियाई की अपेक्षा आयनिक रेडियाई का अधिक महत्व है ना. आपको हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि सभी लैंथेनाइड्स के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और कुछ लैंथेनाइड्स जो हैं वो अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे सच एज +2 एंड +4 भी एग्जिबिट करते हैं. तो लैंथेनाइड की आयनिक रेडियाई का डिस्क्रिप्शन हम दो तरह से कर सकते हैं. एक तो समावेशित आयनिक त्रिज्या की तुलना ना, जो इक्वली चार्ज हैं उनकी रेडियाई की जब हम बात करते हैं, तो समावेशित आयनों की सीरीज़ में जब हम व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज में और इलेक्ट्रॉन की संख्या में हर कदम पे एक एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है ना. अब ट्राई पॉजिटिव एंड टेट्रा पॉजिटिव लैंथेनाइड आयंस में ये इलेक्ट्रॉन 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्राई पॉजिटिव लैंथेनाइड आयंस की त्रिज्या लगातार नियमित रूप से घट रही है. तो आउटरमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स के निकल जाने के बाद जब लैंथेनाइड ट्रापॉजिटिव आयन बनते हैं, Ln+3n बनते हैं, तो 4f इलेक्ट्रॉन्स का जो परिरक्षण प्रभाव है वो 85% रह जाता है, क्योंकि अब ये क्या है, इनर पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स के स्थान पे क्या हो गए, पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और कक्षकों में हर एक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पे जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसमें 0.15 की वृद्धि होती जाती है. तो जब एक एटम में से 3 एटॉमोस इलेक्ट्रॉन निकल गए तो लैंथेनाइड ट्राइपॉजिटिव आयन बन गया. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्टेबल 5s2 p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि ज़ीनॉन कॉन्फ़िगरेशन है ना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उसके आवरण के अंदर ढक जाते हैं. तो 5f इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने पे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के द्वारा समान प्रभाव अनुभव किया जाता है, जिससे कि परिणाम स्वरूप क्या होता है, आयनिक त्रिज्या नियमित रूप से घटने लगती है. तो यही कारण है कि लैंथेनाइड्स की जो प्रामाणिक त्रिज्या की अपेक्षा आयनिक त्रिज्या में एक समान और अधिक कमी आती है. ठीक है ना. श्रृंखला के आरंभ से अंत तक जहाँ एटॉमिक रेडियाई में मात्र 7.6% की कमी आती है, आयनिक त्रिज्या में ये कमी कितनी होती है, 20% तक होती है. अब whenever you talk about lanthanum
पॉजिटिव आयंस, तो Ln+4 आयनिक त्रिज्या में भी इसी प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है, तो उसको भी हम इसी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यही कारण है कि टेट्रा पॉजिटिव आयंस में Cm+4 आयन जो है सबसे बड़ा है और दाईं ओर आने वाले आयन छोटे होते चले जाते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं ना। तो यानी कि टर्बियम जो है ना, टर्बियम जो है वो सबसे छोटा टेट्रा पॉजिटिव आयन होगा। और व्हेनेवर यू टॉक अबाउट डाई पॉजिटिव आयन, तो यूरोपियम+2 का समारियम+2 से तथा इटरबियम टू प्लस का जो है Tm2+ से छोटा पाया जाना भी जो है यूरोपियम और इटरबियम के डाई पॉजिटिव का क्रमशः समारियम+2 एंड Tm से अधिक प्रभावी नभकीय आवेश का ही परिणाम होता है। ठीक है ना। तो और दूसरी तरह से क्या व्याख्या कर सकते हैं हम कि किसी भी लैंथेनाइड के विभिन्न आयनों की त्रिज्या कैसे, कुछ तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित कर रहे हैं, कुछ +4 एंड +2 कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी, है ना, दैट यू नो। तो चूंकि नाभिकीय आवेश आपका स्थिर है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से त्रिज्या घटेगी। और जब इसके विपरीत ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना, तो लैंथेनाइड +2 में से लैंथेनाइड +3 की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा और Ln+2 का आकार जो है Ln+3 की तुलना में बड़ा होगा। तो नाउ वी come to the consequences of the lanthanide contraction. Lanthanide contraction not only affects the properties of the lanthanide elements but also has a marked influence on the properties of the post-lanthanide elements, यानी कि the elements following lanthanide series. So as a matter of fact, the anomalous behavior of the elements following the lanthanides up to lead is the direct result of the lanthanide contraction. So now, what are the effects of lanthanide contraction? The first is the close resemblance of lanthanides. Now, what is this close resemblance of lanthanides? देखिए, the average change in ionic radii across the series is only a decrease of 0.01 angstrom between the successive elements. That is why the chemistry of lanthanides as a group of element is strikingly uniform, more so than any other group of elements in the periodic table, है ना? Consequently, the aqueous solution chemistry of any one lanthanide is very similar to that of any other lanthanides for the tripositive oxidation state. It predominates throughout the series, and the only major difference between the Ln+3 ion is the decrease in the radius with increased atomic number. So, close resemblance caused a great difficulty in the separation of and extraction of these elements until the modern methods like ion exchange methods and chromatographic methods were applied. So, the gradual decrease in the size of lanthanides with an increase in the nuclear charge results in a small increase in their ionization energy. Hence, the basic nature gradually decreases from lanthanum to lutetium. This also explains the variation in the properties such as increased tendency for hydrolysis and formation of complex salts and decreased thermal stability and solubility of their salts. देखिए, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव लैंथेनाइड पे ही नहीं बल्कि पोस्ट लैंथेनाइड यानी कि इस सीरीज़ के बाद के आने वाले तत्वों के गुणों पर भी बहुत पड़ता है। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को जब हम डिस्कस करते हैं, तो फर्स्ट इज़ कि लैंथेनाइड्स में आपस में बहुत अधिक समानता होती है ना। इस श्रृंखला में तत्वों की आयनिक त्रिज्या में परिवर्तन बहुत कम होता है ना। एक तत्व से उसके बाद आने वाला जो तत्व है उसमें जो एवरेज कॉन्ट्रैक्शन है लगभग 0.013 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। तो यही कारण है कि एज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लैंथेनाइड की केमिस्ट्री बहुत अधिक समान होती है और इतनी अधिक समानता किसी भी दूसरे ग्रुप के पीरियोडिक टेबल के किसी भी अन्य तत्वों के समूह में नहीं पाई जाती। तो परिणाम स्वरूप किसी एक लैंथेनाइड का एक्वस सॉल्यूशन केमिस्ट्री को आप पढ़ लो तो वो दूसरे लैंथेनाइड की केमिस्ट्री जैसे होता है ना। तो क्योंकि पूरी सीरीज़ में पूरी श्रृंखला के तत्व है +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं और उनके मध्य मुख्यतः आकार का ही
अंतर पाया जाता है, जो कि बहुत दिस अंतर जो है, दिस डिफरेंस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो इसी वजह से आयन एक्सचेंज एंड क्रोमेटोग्राफी के मेथड के द्वारा ही इनका इनको सेपरेट किया इसका। इससे पहले इनका आइसोलेशन और सेपरेशन बहुत मुश्किल था। And the second, when now we move to the second consequence, that is similarity of yttrium with lanthanides. In third B group, yttrium comes before lanthanum, है ना, and hence it is of smaller atomic size. In the lanthanides, with a gradual decrease in the size of these elements, we reach a stage when the ionic radius of holmium plus 3, with atomic number 67, is almost equal to that of yttrium. 39 जिसका एटॉमिक नंबर है. This explains the occurrence of yttrium with heavier lanthanides and the difficulty experienced in separating yttrium from these elements. So the property of yttrium are also similar to that heavier elements, heavier lanthanides, that it may be considered as more a member of lanthanide series than a congener of scandium. थर्ड बी वर्ग में yttrium लैंथेनम के ऊपर आता है, ठीक है। तो इसलिए एटॉमिक साइज में छोटा होता है। अब लैंथेनाइड तत्वों के आकार में जो कमी होती जा रही है, उस है ना सक्सेसिव डिक्रीज होते रहने से हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि HO3+, इसका एटॉमिक नंबर 67 है, उसकी आयनिक त्रिज्या जो है Y3+, ट्रिबियम 39 एटॉमिक नंबर वाले लैंथेनाइड की आयनिक त्रिज्या के लगभग समान हो जाती है ना। तो यट्रियम की जो आयनिक त्रिज्या है 0.897 है ना, जबकि लैंथेनम +3 की जो आयनिक त्रिज्या है 1.061 एंगस्ट्रॉम है। तो लैंथेनाइड सीरीज़ में जो कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है आकार में, उसके फलस्वरूप आयनिक त्रिज्या घटती जाती है ना, हमने देखा था उस फिगर में। तो यही कारण है कि प्रकृति में जो यट्रियम है वो हेवियर लैंथेनाइड्स के साथ पाया जाता है ना, और इन तत्वों से यट्रियम को अलग करना बहुत कठिन होता है। यट्रियम के गुण जो है वो हेवियर एलिमेंट्स, हेवियर लैंथेनाइड्स से इतने ज़्यादा मिलते हैं कि उसको हम स्कैंडियम का साथी तत्व मानने की अपेक्षा लैंथेनाइड सीरीज़ का एक सदस्य भी कहा जाए तो जो है वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। नाउ we'll be covering some other consequences in the next lecture. So see you there. Goodbye.